नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य ऊर्जा में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिका कार्ड रीडिंग के इस गुरु पूर्णिमा पे आपके लिए आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं। और अपने रीडिंग को जानने के लिए यहाँ पे आपको इन तीनों में से कोई एक क्रिस्टल सेलेक्ट करना है। और इस रीडिंग को या क्रिस्टल सेलेक्ट करने से पहले आप 5 मिनट या थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करें। और मेडिटेशन करने के बाद ही इन तीनों में से कोई एक आप सिलेक्ट करें। थोड़ा सा ध्यान करने के बाद ही इन तीनों में से कोई एक क्रिस्टल आप सिलेक्ट करें अपने रीडिंग को जानने के लिए। और यहाँ पे यह है नंबर 1 जो क्रिस्टल है, यह है लैपिस, ब्लू लैपिस। और यह है सेकंड यहाँ पे सिट्रिन। और ये है नंबर 3 टाइगर आई। और थोड़ा सा शांत हो जाएं, उसके बाद इन तीनों में से कोई एक आप सिलेक्ट करें अपने रीडिंग को जानने के लिए। टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कार्ड नंबर 1 की और जानते हैं कि क्या गाइडेंस दे रहे हैं उनके एंजल्स, उनके स्पिरिचुअल गाइड, उनके गुरु या उनके ईस्ट उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड निकल के आया है कार्ड नंबर 1 वालों के लिए, क्रिस्टल नंबर 1 वालों के लिए कि आप रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है कि आप इस समय आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे आप बनाए रखें, आप पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी अपने अंदर कोई भी नेगेटिव विचार ना आने दें। और जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, उन्हें आप अपने मन में बनाए रखें। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर आपके मन में आता है तो उसे आप क्लियर करें और पॉजिटिविटी जितनी हो सके इस समय उसे आप बनाए रखें। और जानते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है और जिस बेसिस पे एंजल्स आपको ये एडवाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कार्ड नंबर 1 या क्रिस्टल नंबर 1 वालों की इस समय जो सिचुएशंस है, थोड़ी सी वो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। थोड़ा सा डिप्रेशन के टाइम उनका इस समय चल रहा है, थोड़ी सी मुसीबत भरा टाइम उनका इस समय चल रहा है। और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज या यूँ कहें कि मुसीबत का एक जो टिपिकल टाइम है, जो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है इस समय इनका चल रहा है, बहुत ही मुश्किल भरा और तनाव भरा इनका ये समय चल रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पे ईश्वर आपको इस समय ये मार्गदर्शन दे रहे हैं कि सिचुएशन जो भी हो, सिचुएशन आपकी जो भी चल रही हो, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो कुछ समय के लिए आती है। कोई भी मुसीबत हमेशा नहीं रहती है, कोई भी सिचुएशन आपकी हमेशा नहीं रहती है। अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव आपके साथ होने वाला है। इसीलिए ये नेगेटिविटी इस समय है। और जब कुछ भी सकारात्मक होने वाला होता है, जब कुछ भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो पहले अमृत से पहले हमेशा विष निकलता है। तो इसे आप अपना यूँ समझें कि कुछ आपके नेगेटिव कर्माज हैं, कुछ नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो आपके साथ जो होनी थी वो आपके साथ इस समय चल रही हैं। ये सिचुएशन आपकी एक टाइम कहें, एक डिफ़िकल्ट फेज़ कहें, वो आपका इस समय चल रहा है। तो उसे आप एक्सेप्ट करें और बिल्कुल भी नेगेटिव ना होएं। एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव थॉट्स, एक पॉजिटिव स्पिरिट अपने साथ बनाए रखें। एक जोश आपके मन में होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी आपके मन में होनी चाहिए और चिंता ना करें। साथ ही साथ आज इस रीडिंग में हम आपको बताएंगे कि ऐसा आपको क्या करना है इस डिफ़िकल्ट भरे समय में, जिससे आपकी परेशानी थोड़ी आपको कम होते हुए नज़र आएंगी और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। और यहाँ पे सबसे पहला जो एडवाइस है, जो आपके स्पिरिचुअल गाइड, आपके गुरु या आपके ईश्वर आपको इस समय जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो आपसे यही कह रहे हैं कि आप इस समय पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना आने दें। और जैसे कि हमने कहा, यहाँ पे जो एडवाइस आपके लिए आ रही है कि ये जो इस समय आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है, जो ये परिस्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, तो ये परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। ये कुछ भी इस तरीके का नहीं है कि कुछ भी बहुत नेगेटिव या कुछ भी बहुत नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो वो उसका आपके जीवन में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हमारे साथ चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस समय जो ये सिचुएशन है, इससे आप कुछ सीख सकें, कोई कर्मा है जो आपको सीखना है, जो आपको एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए आपके साथ आपकी ये सिचुएशन चल रही है। तो इसलिए आपके जो विचार हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो उन विचारों पे आप एक बार फोकस ज़रूर करें, अपने थॉट्स को रिव्यू ज़रूर करें और देखें कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखाना चाह रही है, जिससे कि आप अपनी जो ये सिचुएशन है उससे आप उभर पाएँ। क्योंकि हर मुसीबत परिस्थिति में ही कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन छुपा होता है। तो
पहले आप बिल्कुल शांत रह के पॉजिटिव होके अपने जो डिफ़िकल्टी चल रही है उस पे आप ध्यान दें, फोकस करें, तो आप देखेंगे कि आपको रास्ता निकलता हुआ नज़र आएगा और आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी जो प्रॉब्लम है, वो आप उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए उसको बहुत आसानी से टैकल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और आप देखेंगे कि जो परिस्थिति थी, जो डिफ़िकल्टी थी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण आपके किसी न किसी इमोशन के कारण, किसी थॉट के कारण आपने ही वो परेशानी अपने लिए खुद ब खुद बनाई हुई थी और आप उससे आसानी से निकलते हुए नज़र आएंगे और आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो परिस्थिति है, वो आपको सामान्य होते हुए नज़र आएंगी। आपके लिए यहाँ पे जो मेन गाइडेंस निकल के आ रही है वो ये है कि आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अपने जीवन में ज़रूर करें। इस मुसीबत भरे समय में आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन ज़रूर करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो समस्या है उसे हल करने में आपको बहुत सहजता होगी, बहुत आसानी होगी और गीता के उपदेश आप ज़रूर सुने, उनका पालन ज़रूर करें, अपने जीवन में उसको आप उतारें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, तो वो सब बहुत जल्दी ही समाप्त होते हुए आपको नज़र आएंगी और एक नया शुभ समय जिसे हम कहें, जहां सब कुछ आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव है, तो वो समय आपके जीवन में स्टार्ट होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए कार्ड नंबर 1 के लिए। ये गाइडेंस आपके ईश्वर, आपके गुरु आज आपको इस पूर्णिमा पे, गुरु पूर्णिमा पे आपको दे रहे हैं। तो इस गाइडेंस को आप फॉलो ज़रूर करें और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, क्योंकि जनरली ये जनरल रीडिंग होती हैं, तो हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब बात करेंगे अगली रीडिंग की। चलिए बात करते हैं कार्ड नंबर 2 की और जानते हैं कि क्या गाइडेंस इनके ईश्वर, इनके ईष्ट, इनके गुरु इनको देना चाहते हैं। और यहाँ पे बात करें कार्ड नंबर 2 की या क्रिस्टल नंबर 2 की, तो इनके स्पिरिचुअल गाइड इन्हें ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को, अपनी थिंकिंग को सामने वाले के सामने बिल्कुल क्लियरली रखें। कोई भी गैप आप अपने कम्युनिकेशन में ना रखें, बिल्कुल क्लियर्स अपनी थॉट्स को रखें। आपके जो भी विचार हैं उन्हें आप बहुत क्लियरली रखें और देखते हैं इनकी सिचुएशन इस समय क्या चल रही है, जो कि इनके लिए एंजल्स ये एडवाइस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपकी सिचुएशन है हमें यहाँ पे शो हो रही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण आपकी अभी हाल ही में कुछ लड़ाई या कुछ मतभेद आपके सामने वाले से हुए हैं, जिसका कारण आपका जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है, उसे आप क्लियरली सामने वाले के सामने नहीं रख पाए हैं और कम्युनिकेशन के गैप के कारण यहाँ पे कुछ आपसी मतभेद और तनाव हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपनी बातों को बहुत क्लियरली रखें। जो कुछ आप कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से रखें ताकि सामने वाला उसे अच्छे से समझ पाए और जो ये आपसी मतभेद और तनाव यहाँ पर चल रहे हैं वो क्लियर हो सकें। हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े जो आपके ये हुए हैं तो उनके कारण आपने मन में कुछ फ़ैसले बना लिए हैं, कुछ फ़ैसले आपने ऐसे बना लिए हैं कि आप इन सारी चीज़ों से कटना चाहते हैं या क्लियर होना चाहते हैं या किसी से दूर या रिलेशनशिप में कोई डिस्कनेक्शन आपके मन में लेके हो गया हो कि हम इस पर्सन से आप डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि अभी आपके लिए इतनी जल्दीबाजी में, गुस्से में कोई भी फ़ैसला आप ना लें और थोड़ा सा शांत रहें और सबसे पहले जिसके कारण आपके बीच में लड़ाई हुई है उस कारण को आप समझें। तो और अपनी जो थॉट्स है, अपनी जो थिंकिंग है, उसे आप सामने वाले के साथ बहुत क्लियरली रखें, चाहे वो आपका वर्क फील्ड हो या आपका घर हो या परिवार हो। तो अपनी चीज़ों का बहुत क्लियरली सामने वाले के सामने आप प्रस्तुत करें तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो इजीली आपको क्लियर होते हुए नज़र आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि फोकस फोकस फोकस। यहाँ पे आपको आपके जीवन में इस समय फोकस की बहुत ज़रूरत है और जो कुछ आप कहें, जो कुछ आप सामने वाले के सामने बातों को रखें तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बिना किसी वजह के कोई बात आप सामने वाले के पास रख रहे हो या बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के आप अपने प्लान्स जो हैं वो गोल सामने वाले के सामने रख रहे हो या कोई भी टारगेट्स जो हैं। तो पहले सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली आप खुद समझें, उसके बाद सामने वाले के सामने आप प्रस्तुत करें और
और इस समय जो सिचुएशन है ये आपके लीडर बनने की है। हो सकता है कि आपके ऑफिशियल वर्क में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही हो या कोई अदर फील्ड में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि परिस्थिति से आप पीछे ना हटें। कैसी भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, कैसी भी आपकी परिस्थिति है, तो उससे पीछे ना हटें। ये समय है लीडर बनने का, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, डरे नहीं। आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी हिम्मत है, बहुत सारी ताकत है। तो अगर इस समय आप अपने उस टैलेंट का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है, जो परिस्थिति है, जो वो कुछ नेगेटिव चल रहा है आपकी इस समय सिचुएशन में, तो आपको क्लियर होता हुआ नज़र आएगा। और इस समय जो यहाँ पे मेन एडवाइस है वो आपके लिए ये है कि कुछ क्रिएटिव पर्सन से आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए या अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके लिए आप एडवाइस ज़रूर लें। जहाँ से जिस पर्सन से आपको लगता है कि ये हमें एडवाइस कर सकते हैं, तो उनसे आप एडवाइस ज़रूर लें। कुछ क्रिएटिव पर्सन से आप एडवाइस ज़रूर लें। सामने वाले से मदद मांगने में बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और आपकी फिर आप देखोगे कि जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स अभी इस समय चल रही हैं, तो वो आपको बहुत जल्द ही क्लियर आउट होते हुए नज़र आएंगी। और फाइनेंशियली ज़्यादातर यहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व होते हुए नज़र आएंगी। साथ ही साथ जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी सिचुएशन और इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है, जो टिप है, वो ये है कि आप भगवान सूर्य नारायण की आराधना करना स्टार्ट कर दें कल से ही, या आज से ही आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा आराधना करना स्टार्ट कर दें। कल मॉर्निंग से आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना स्टार्ट करें। गायत्री मंत्र का जाप उनके सामने करें, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस की कमी भी हमें यहाँ पे इस समय आपके अंदर नज़र आ रही है। और आपके जिस तरीके से अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए ये रेमेडी बहुत यूज़फुल रहेगी। तो आप ये करना अपने लाइफ में स्टार्ट करें। आप देखेंगे जो भी प्रॉब्लम इस समय आपकी लाइफ में चल रही है वो आपको क्लियर होते हुए नज़र आएगी। तो ये थी रीडिंग कार्ड नंबर 2 के लिए। और जनरली ये जनरल रीडिंग होती हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपको रेजोनेट करती है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें आगे इसी तरीके से वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए अब बात करेंगे अगली रीडिंग की। चलिए अब बात करते हैं कार्ड नंबर 3 की और जानते हैं कि इनके स्पिरिचुअल गाइड, इनके गुरु, इनके ईस्ट इनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस पूर्णिमा पे। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड इनके लिए निकल के आया है, सफलता का कार्ड इनके लिए निकल के आया है, सक्सेस का कार्ड इनके लिए निकल के आया है। और लगता है काफ़ी समय से कार्ड नंबर 3 वाले अपने गोल्स को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक जा रहे थे और कहीं ना कहीं वो थोड़े से रह जा रहे थे। लेकिन अब जो कार्ड आपके लिए निकल के आया है, जो संदेश ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं कि आप अपनी मेहनत को बिल्कुल भी ना छोड़ें। इस समय अगर आप अपनी मेहनत को बनाए हुए रखते हैं, अपने जो गोल्स हैं उसे पाने के लिए आप बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से अपने एफर्ट्स को जारी रखते हैं, तो आपको सक्सेस मिलते हुए नज़र आएगी। और आपको जो पॉजिटिव टाइम है वो आपका समझो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि अभी तक जो कुछ भी कष्ट आपने अपने लाइफ में झेले हैं, जो कुछ भी नेगेटिव आपके साथ रहा है आपके पास्ट में, आपके लाइफ में, तो ये जो समय चल रहा था, आपके कष्टों का भरा समय चल रहा था, एक फेस आपका चल रहा था, तो वो डिफ़िकल्ट भरा फेस आपके जीवन से समाप्त होता हुआ नज़र आएगा। जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी वो समाप्त होते हुए आपको नज़र आएंगी। एक पॉजिटिव चेंज, एक सुखद बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे और एक प्रॉपर रिकवरी आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन में अभी तक पास्ट में अभी किसी एडिक्शन से आप जूझ रहे हो, तो उससे उभरने की भी कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए भी एक एडवाइस है कि उससे भी आपकी रिकवरी होते हुए यहाँ पे आपको नज़र आएगी। या कुछ भी नेगेटिव था तो वो बहुत जल्द आपका समाप्त होते हुए आपको नज़र आएगा, उससे आप रिकवर होते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बहुत क्लियरली कि कार्ड नंबर 3 वाले बहुत टाइम से अपने जो बिज़नेस है उसमें या फाइनेंशियली कोई अपने जो फाइनेंशियल्स वाले जो क्षेत्र हैं, जो वर्क प्लेसेस हैं, तो उसमें भी बहुत मेहनत कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपका अभी थोड़ा सा जो टाइम है, थोड़ा सा जो ये टाइम है, इसमें आप अपनी मेहनत को ज़रूर बना के रखें। अभी 1 साल यहाँ से मतलब
ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आपके लिए निकल गया है कि अभी 1 साल बाकी है, तो अपनी जो मेहनत है उसे आप बनाए रखें। तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर आपको आपके जो गोल हैं वो प्राप्त होते हुए नज़र आएंगे। अपनी मेहनत इस समय आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप मेहनत छोड़ते हैं इस समय तो आप आपके जो गोल हैं उसे कभी भी अपने जीवन में नहीं पा सकेंगे। तो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। आपके जो गोल्स हैं उसे अचीव करने के लिए आप अपने एफ़र्ट्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें, अपनी मेहनत को बनाए रखें। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 साल के बाद जब आप अपनी मेहनत को बनाए हुए रखते हैं और अपने एफ़र्ट्स को बनाए हुए रखते हैं अपने गोल्स को पाने के लिए, तो आप देखेंगे तकरीबन 1 साल के बाद आपकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जो भी नकारात्मक परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, वो आपको समाप्त होते हुए नज़र आएगी और आपके गोल्स आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए अभी जो एडवाइस है कि आपको क्या करना चाहिए इस समय, जिससे आपकी जो हिम्मत है, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बना रहे और आपके जो कष्ट हैं जीवन में वो थोड़े से कम हो सकें। और तकरीबन अभी इस समय से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते हुए आपको अब नज़र आने लग जाएंगी। और 1 साल के बाद, 1 साल आपका कंप्लीट होते ही, एक और साल आपका कंप्लीट होते हुए आपको आपके जीवन में सक्सेस और गोल्स देखने को, जो भी आपने गोल्स या टारगेट्स अपने जीवन में सेट करे हैं वो आपको अचीव होते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए जो टिप है वो एडवाइस है कि आप भगवान शिव और शक्ति का यानी भगवान शिव और माँ आदिशक्ति की आराधना करना आप स्टार्ट कर दें। आप ध्यान करना स्टार्ट कर दें। अपने चक्रास को बैलेंस करें। अपनी इन और यांग जो दोनों एनर्जी हैं, मेल और फीमेल एनर्जी हैं, उसे आप बैलेंस करना स्टार्ट कर दें तो वो बैलेंस होंगी ध्यान से। इसका अर्थ यह है कि आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ध्यान जरूर करें अपने जीवन में, या ओम मंत्र का उच्चारण करें अपने प्रत्येक चक्र पे, और चक्रा मेडिटेशन आप करें तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो कुछ नेगेटिव है वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में एंटर करते हुए आपको नज़र आएंगी और आपके जो गोल्स हैं वो आपको ईजिली अचीव होते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए, ये थी गाइडेंस कार्ड नंबर 3 के लिए। जैसे कि हम कहते हैं जनरल गाइडेंस होती है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।